मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक बड़ी घटना हो गई। इंदौर के नवलखा इलाके में 5 बसें अचानक धू धू कर जलने लगी। पूरा मामला नवलखा इलाके का है, जहां पार्किंग में खड़ी 5 बसों में अचानक आग लग गई। इसके लपटें करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। इसी बात से आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना नवलखा इलाके में 3 इमली के पास सोमवार को सुबह हुई। यहां बसें पार्क की जाती हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक एक बस में मरम्मत का काम किया जा रहा था और इस दौरान वेल्डिंग के दौरान बस ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में आग ने करीब 5 बसों को चपेट में ले लिया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हादसे के वक्त मौके पर 20 से ज्यादा बसें खड़ी थी। आनन फानन में इन्हें यहाँ से हटाया गया। आसपास रिहायशी बस्ती होने की वजह से लोगों में घबराहट फैल गई थी। वो घरों से बाहर निकल आए। इस पूरे मामले पर फायर ब्रिगेड अधिकारी जितेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि खड़ी बसों के पास किसी तरह की बिजली के तार के कनेक्शन है ही नहीं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। हालांकि जांच की जा रही है और उसके बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। सर, अपन ये तीन पुलिया पे खड़े हुए हैं और ये मूसाखेड़ी क्षेत्र का है केस। ये तीनों गाड़ी जब हम आए तब जल रही थी, फिर हमने इनको कंट्रोल करा, बुझाया। इनकी ड्राइवरों की बाइक भी रखी थी, उनको भी बुझाया। कई बाइकें बचा ली हमने, 1-2 जल की गई है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, परमिट ना होने के कारण लगाई गई हो आग। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रारंभ दृष्टया क्या लग रहा है, आग लगने का क्या वजह मान रहे हैं? देखो, यहाँ तो कोई शॉर्ट सर्किट का कोई दिख ही नहीं रहा ना। ये हो सकता है कि जानबूझ के कोई शरारती तत्वों ने आग लगाई हो। अच्छा, कितने वाहन इसमें जल गए? क्या पूरी तरह जल गए क्या? 2 व्हीलर 3 जले हैं, 2 तो पूरी तरह से जल गए और तीसरा ये देखो, आप देख ही लीजिए। और ये 3 गाड़ी जली बस। ये सारी बसें क्या सवारी के लिए खड़ी थी या कैसी खड़ी थी? ये तो ऐसी खड़ी थी, बंद गाड़ियाँ। अच्छा, आपको कब सूचना लगी आग लगने की? हमको जब लगी तब हमारा कंट्रोल रूम ने बोला, हम तुरंत आ गए। अच्छा, पूरा जल गया, पूरा नष्ट हो गया? नहीं, जल रहा था, हमने बुझाई भी है। तो आग की मतलब किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी? जब यहाँ तार है कहाँ जो शॉर्ट सर्किट से बोला जाएगा? यहाँ तो खुला ओपन दरबार है। तो शरारती तत्व की ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किसने लगाई हो? अपना परिचय दे देगा सर। मैं जितेंद्र कुमार सूर्यवंशी, फायर डिपार्टमेंट से, पुलिस फायर से। सर, हम किस क्षेत्र में खड़े हुए, क्या कुछ यहाँ पर घटना हुई है? ये पवनपुरी कॉलोनी है जो 3 इमली से मूसाखेड़ी सर्विस लेन पे जाते हैं। तो इंटरसिटी बस का ऑफिस है, उसके पीछे इनके बस खड़ी करने का यार्ड है, जिसमें लगभग 1 घंटे पहले बसों में आग लग गई थी, जिसमें 3 बसें और 6 बाइक पूरी तरह से जल गई है और कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पर आ गई थी, तो लगभग पूरी आग बुझा दी गई है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग किन कारणों से लगी, कुछ जानकारी मिल पाई है? वो अभी उसकी जांच की जा रही है, जैसा भी जांच में आएगा आगे की कार्रवाई। ये गाड़ियाँ ऐसी खड़ी थी या सवारी के लिए खड़ी थी? नहीं, गाड़ियाँ एक्चुअल में चलने के बाद जो आके खड़ी होती है वो खड़ी थी। 1 गाड़ी तो बंद थी, 2 गाड़ी चालू हालत में थी। तो अभी इसमें कोई सवारी है कोई भी नहीं था, तो खाली मैदान में गाड़ी खड़ी थी। क्लीनर और ड्राइवर वगैरह वो तो होंगे? नहीं, कोई नहीं था बस में किसी को, अभी खाली बसें थी। टोटल कितनी बसें जल गई है? 3 बसें और लगभग 6 बाइक जली है और बाकी कोई जानहानि नहीं हुई। लोकेश सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी, आजाद नगर। वहीं इस पूरे मामले पर इंदौर MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बसों को हटाने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। मनीष शर्मा का कहना है कि इस क्षेत्र में करीब 50,000 लोग निवास करते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हो चुकी हैं। यहाँ किसी भी दिन बड़ी जनहानि की घटना हो सकती है। स्थानीय पार्षद ने कहा कि जब तक यहाँ से ये बसें नहीं हटाई जाती, धरना जारी रहेगा। कहाँ खड़े हैं साहब हम, और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? देखिए, पिछली बार भी यहाँ 4 बसों में आग लगी थी, आज भी यहाँ 5 बसों में आग लगी है। गैस के सिलेंडर किस प्रकार से उछल रहे थे आप देखेंगे। यहीं से लगे हुए मकान, अगर एक मकान में आग लगती तो 50,000 परिवार हैं। 50,000 परिवारों का क्या होता? यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाती, महिलाएं निकल नहीं पाती है, छेड़छाड़ जैसी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो यहाँ आज हम धरने पे बैठे हैं, जब तक बसों को नहीं हटाया जाएगा हम धरने बैठेंगे। चूँकि इनको सियासत में जगह दी थी, इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया, पत्थर मुल्ला जाए बस वाले सब यहाँ से। आग लगी क्या, कुछ किस वजह से लगी किसी? ये पता नहीं लगा मुझे, लेकिन यहाँ आग लगी है। 50,000 परिवारों के जीवन का सवाल है यहाँ। आप पहले भी इसके विरोध कर चुके हैं? बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ज्ञापन दे चुका हूँ, MIC में बार बोल चुका हूँ इस विषय को। तो मेरा ये है कि यहाँ से बसें नहीं हटेगी जब तक मैं यहाँ धरने पे बैठा रहूँगा। वहीं रहवासियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से यहाँ खड़ी इंटरसिटी बसों की शिकायत की जा रही है।
बावजूद इसके यहाँ से बसों को हटाने को कंपनी वाले तैयार नहीं है। वहीं रहवासियों का यह भी कहना है कि 3 पुरानी बसों में आग लगी है, जबकि यहाँ पर कई नई बसें भी खड़ी थी। उन्हें किसी तरह से आग से नुकसान नहीं हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बस मालिकों ने जानबूझकर ये आग लगवाई है। बता दें कि इंटरसिटी की बसें यहां लंबे समय से खुले मैदान में खड़ी की जा रही हैं, जिससे रहवासियों को यातायात की समस्या होती है और कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। बताया भी जा रहा है कि आग लगने के बाद वहां पर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ है। हालांकि इसकी अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय व्यक्ति ने क्या बताया, पहले आपको वो भी सुना देते हैं। यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है कि ये जो बसें हुई थी इंटरसिटी वालों की जो बसें हैं, ये बसें यहाँ काफ़ी समय से खड़ी हुई थी और इन बसों में आग लग चुकी है। ये हमारा घर है, बसों से लगते से ही हमारा घर है, ताकि हम मतलब जैसे ही आग लगी हमारे घर की सारी महिलाओं को हमने इधर उधर करा और परेशान हो चुके हैं। सारे पूरा रहवासी क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं पूरी दीवार वगैरह सब गर्म हो चुकी है। ब्लास्ट हुआ है, टंकियां ब्लास्ट हुई है, 2 टंकियां ब्लास्ट हुई है। आप देख सकते हो ये ब्लास्टर रखे हुए हैं, सिलेंडर बाटले सिलेंडर रखे हुए हैं, ये ब्लास्ट हुए हैं। और बच्चों बस ये है, भगवान की दया से किसी को कुछ समस्या नहीं हुई, जो रहवासी है किसी को कुछ घटना नहीं घटित हुई है। बस हम ये चाहते हैं कि ये बसें यहाँ से हटे। और ये पुरानी बसों अगर इन बसों में इन बसों के अंदर चंद पैसों के लिए नए इंटरसिटी वालों ने आग लगवाई है। ये 3-1.5 साल हो गए बसें खड़ी हुई है। इनका बीमा वो लोन लेने के लिए माने बीमा लेने के लिए इनने इसे खड़ा कर रखा और यहाँ पे आग लगवा दी। अब इनको बीमा मिल जाएगा, इनने ऐसा आग लगवा दी। यहाँ पे स्टेशन आते हैं हम सब माँ बहन परिवार रहता, पूरा 50,000 परिवार रहता और 25-30 बसें थी माने उसमें तो सब बाकी बसें निकाल दी है। और जो और पुरानी बसें यहाँ खड़ी हुई है जिनमें आग लगी हुई है। अच्छी बसों में आग क्यों नहीं लगी? अगर आग लगी हुई थी तो बस को ये पता है कि ये नई है कि पुरानी, आग को ये पता है कि ये नई है कि पुरानी। अच्छी बसों में आग, अच्छी बसें सारी निकल गई, पुरानी बसें क्यों खड़ी यहाँ? दहशत का माहौल बन गया। दहशत का माहौल है। आप बताइए, बच्चों परेशान हो गए, जरा छोटे छोटे बच्चों को लेके हम इधर उधर गए हुए हैं तो कब तक परेशान होंगे? और ये रहवासी क्षेत्र है, पूरी दीवार गर्म हो चुकी है, कैसे रहेंगे हम? शिकायत आप लोगों ने हमने शिकायत कई बार कर दी। पहले भी 6 महीने पहले दीवार टूट चुकी थी जिसमें छोटा बच्चा दीवार के अंदर आ जाता, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये निवेदन है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के महोदय जितने भी है, हम ये चाहते हैं उनसे कि ये बस का जो जितना भी यहाँ गोदाम है ये यहाँ से हटे और जो इनकी सार्वजनिक जहाँ जगह है इनकी, जहाँ वहाँ पर इनको भिजवाया जाए। हम ये चाहते हैं, बस हमारा ये कहने का मतलब है, हमारा ये निवेदन है आपसे। और अगर जो यहाँ से बस नहीं हटी तो हम सारे के सारे धरना पर बैठेंगे और सारे रहवासियों को हमारी तरफ से ये बोल दिया जाएगा और सारे रहवासी हम मिलकर यहाँ धरना पे बैठेंगे और जब तक ये बस नहीं हटेगी तब तक हम धरना पे ही रहेंगे। फिलहाल ये आग लगी या लगाई गई ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस घटना ने इंदौर के नवलखा इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था। वीडियो डेस्क अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।